नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एग्जामशाला के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है हिमांशु। आज है 23 सितंबर और आज हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर एमसीक्यू। देखिए, आज के दिन खास कुछ नहीं है क्योंकि आज कोई इम्पॉर्टेंट डे नहीं है, तो डायरेक्टली हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर एमसीक्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले एमसीक्यू से। यहाँ पर फर्स्ट एमसीक्यू आपसे ये पूछा है कि ई पीक पहाड़ी ऐप विल रिड्यूस द हार्डशिप ऑफ फार्मर्स, यानी ये ऐप फार्मर्स की हार्डशिप मतलब जो कठिनाइयाँ हैं उनको दूर करेगा। और ये ऐप आपको बताना है कि किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार। फटाफट बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, आप थोड़ा सा इसके यानी ई पीक पहाड़ी इस ऐप के नाम से ही आप पता लगा सकते हैं कि ये ऐप कौन से राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। जैसा आपने थंबनेल देखा होगा तो वहाँ पे इसका आंसर दिया है ई पीक पहाड़ी, तो यानी ये जारी किया गया है महाराष्ट्र के द्वारा। ठीक है, तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ई पीक पहाड़ी लॉन्च किया गया है। अब इसमें है क्या, थोड़ा डिटेल से हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, ई पीक पहाड़ी महाराष्ट्र सीएम के द्वारा जो एक ऐप लॉन्च किया गया है, इसके अंतर्गत ये बताया है यानी कोई भी फार्मर है तो उसको क्रॉप का, अपनी फसल का एक सुटेबल प्राइस अगर नहीं मिल रहा है ना, एक सुटेबल प्राइस नहीं मिल रहा है, तो वो अच्छे प्राइस पाने के लिए इस ऐप पर जा सकता है और वहाँ से फाइंड कर सकता है कि उसको ज़्यादा प्राइस यानी बेहतर प्राइस कहाँ पर मिलेंगे। तो ऐसे ही आपको याद होगा, अभी पार्लियामेंट में एक एग्रीकल्चर का ट्रेड एंड कॉमर्स बिल पास हुआ है, जिसमें आप देखेंगे कि केंद्र सरकार ने क्या किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि जो हमारी एग्रीकल्चर प्राइस मार्केटिंग जो कमीशन है यानी एपीएमसी, वो आप देखोगे कि उन्होंने कहा है कि अब मंडी के बाहर फार्मर क्या कर सकेंगे, यानी किसान एमएसपी से ज़्यादा बेच सकेंगे। एमएसपी से ज़्यादा मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो रेट है उससे ज़्यादा बेहतर आपको दाम मिलेंगे मंडी से बाहर। यानी कोई भी मंडी है जहाँ पर किसानों को बेहतर दाम नहीं मिलते उनकी फसल के, तो बाहर क्या कर सकते हैं किसान, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब कोई भी ऐसा बायर्स यानी जो होलसेल में उनका बाय कर सके, तो वहाँ पर आप देखोगे कि अच्छे दाम उन्हें मिल सकेंगे। तो केंद्र सरकार की जो योजना है उनके लिए उन्होंने एक ऐप बनाया था जिसका नाम था ई नाम, यानी इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। इस ऐप पर जाकर फार्मर क्या कर सकते थे, एक सुटेबल प्राइस यानी जो इनकी फसलों को बेहतर प्राइस दे सके वहाँ पर अपना ये क्रॉप्स बेचें। तो ऐसे ही एक योजना लॉन्च की है महाराष्ट्र सरकार ने, और महाराष्ट्र सरकार ने बताया है यानी अगर आपको क्रॉप के बेहतर प्राइस नहीं मिलते हैं, है ना, तो आप अपने क्रॉप्स की फ़ोटो इमेजेस को अपलोड कर सकते हैं और जिससे वहाँ पर जाके आपको एक वेरिफिकेशन कराना होगा इस ऐप पर, और फिर आप देखेंगे कि आपको उसके प्राइस के सुटेबल प्राइस जहाँ मिलेंगे वहाँ पर अपना क्रॉप्स बेच सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और हम लोग फैक्ट जान लेते हैं। यानी सीएम आप जानते हैं उद्धव ठाकरे हैं इस समय, और यहाँ के जो गवर्नर हैं कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपसे पूछा है कि कौन से राज्य सरकार या यूनियन टेरिटरी ने भी हाल ही में लॉन्च किया है श्री माता वैष्णो देवी पूजा प्रसाद, है ना। ये आपको होम डिलीवरी मिलेगी। किन के लिए होम डिलीवरी है, ऐसा नहीं सभी के लिए होम डिलीवरी है। यानी ये वो पर्सन है जो वहाँ पर विजिट नहीं करते, ये अनेबल है विजिट करने के लिए ड्यू टू द हेल्थ या फिर सीनियर सिटीजन है, तो उनके लिए ये प्रसाद ऑनलाइन उपलब्ध होगा। कौन राज्य सरकार ने इसे लॉन्च किया है, तो आप बता सकते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है हमारा जम्मू कश्मीर, यानी केंद्र शासित प्रदेश है, उन्होंने ये स्कीम लॉन्च की है। तो जम्मू कश्मीर के प्रेजेंट टाइम पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं यानी मनोज सिन्हा, तो मनोज सिन्हा ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है क्या, एक श्री माता वैष्णो पूजा प्रसाद। और इसमें आप देखोगे कि आप जो भी पर्सन मतलब एनेबल है, विजिट नहीं कर सकता है, ठीक, उनके लिए ये सेवा लॉन्च की गई है। तो वहाँ पर आप देखोगे कि जाके इस वेबसाइट यानी श्री माता वैष्णो देवी, है ना, स्टेट बोर्ड, या इस वेबसाइट पर जाके आप यहाँ पे ऑनलाइन पूजा प्रसाद क्या कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं, इसकी कुछ कॉस्ट भी है।
तो ये कॉस्ट पर पर्सन के हिसाब से इंक्लूड होगी वहाँ पे, ठीक है। तो वो क्या कर दिया जाएगा, स्पीड पोस्ट के द्वारा डिस्पैच कर दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है विच स्टेट सीएम अनाउंस पैकेज। आपको यहाँ पर बताना है कि 3700 करोड़ रुपए का एक पैकेज अनाउंस किया गया है फार्मर्स के लिए। किस लिए? क्योंकि वहाँ पर एक्सेस रेनफॉल हो गई है। अब एक्सेस रेनफॉल हो जाने से वहाँ की फसलें खासकर बेकार हो गई, बर्बाद हो गई। तो इसके लिए अभी हाल ही में एक पैकेज अनाउंस किया गया है। वो किस राज्य सरकार के द्वारा अनाउंस किया गया है ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र। तो देखिए उत्तर प्रदेश एक ऑप्शन, यानी यहाँ पर कोई एक्सेस रेनफॉल तो हुई नहीं है, तो ऑप्शन हट गया। पंजाब और महाराष्ट्र है, गुजरात, इसमें कौन सा सही ऑप्शन होगा? तो इसमें सही ऑप्शन है अपना गुजरात। गुजरात में क्या होता है, मेन फसल आप देखोगे तो आप देखोगे कॉटन, ठीक है, कॉटन, और ये अपना सोयाबीन हो गया। तो ये सारी जो फसलें हैं इनमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती। कॉटन को बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है, ज़्यादा पानी हो जाता है तो कॉटन की फसल ख़राब हो गई। इसकी वजह से आप देखोगे कि किसानों को बहुत नुकसान हुआ है, और जिसके लिए गुजरात सरकार ने 3700 करोड़ रुपए का एक पैकेज अनाउंस किया है, जिसमें कहा है कि 27 लाख फार्मर को जो हैवी रेनफॉल से जूझ रहे हैं, मतलब जो करंट ईयर में काफ़ी उनको नुकसान हुआ है, उन्हें ये पैकेज प्रोवाइड किया जाएगा। कैसे? जिनकी क्रॉप 33% से ज़्यादा डैमेज है, ठीक है, उन्हें क्या किया जाएगा, 10,000 रुपये मिनिमम, जो जिनके पास 2 हेक्टेयर है ज़मीन, ठीक है, पर हेक्टेयर के हिसाब से 10,000 रुपये उनको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये स्कीम है, आपको यहाँ पर याद रखना है कि 3700 करोड़ रुपये जो पैकेज दिया गया है वो गुजरात सरकार के द्वारा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी हाल ही में उड़ान स्कीम के अंतर्गत 3 नए एयरपोर्ट बनाने का वादा किया है, और जिसके लिए उन्होंने 108 करोड़ रुपए रखे हैं। तो ये जो 3 एयरपोर्ट जो अभी बनाए जाएंगे वो कौन से राज्य में बनाए जाएंगे ये आपको बताना है, ठीक है। उड़ान का देखिए मैं आपको बता देता हूँ, उड़ान का मतलब है क्या, उड़े देश का आम नागरिक, यानी हर व्यक्ति जो नॉर्मल है वो भी आप क्या कर सकता है, हवाई जहाज में सफ़र कर सकता है। तो किस राज्य में भी हाल ही में 3 एयरपोर्ट बनाए जाएंगे? ऑप्शन इसका है छत्तीसगढ़, यानी छत्तीसगढ़ राज्य में 3 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे, जिसमें आप देखोगे कि जगदलपुर और अंबिकापुर और साथ साथ में बिलासपुर, इनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 108 करोड़ रुपए साइन किए हैं। प्रेजेंट टाइम पर सिविल एविएशन मिनिस्टर जो है, जिनका नाम है हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने एयर कनेक्ट यानी रीजनल एयर कनेक्टिविटी के लिए ये जो स्कीम लॉन्च की गई थी, तो उसमें ये बेहतर काम कर रहे हैं। आप देखोगे कि रीजनल जो कनेक्टिविटी है एरोप्लेन की, तो वहाँ पे एक मिनिमम आदमी जो 2500 रुपये का किराया दे सकता है, वो भी क्या कर सकता है, प्लेन में सफ़र कर सकता है, जिसके लिए उड़ान स्कीम लॉन्च की गई थी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है कि भी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर द हाउ मैनी रबी क्रॉप्स, यानी कितने रबी क्रॉप्स के लिए अभी हाल ही में मिनिमम सपोर्ट प्राइस इंक्रीज किया गया है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है 7, 6, 8, 9, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस अभी हाल ही में इंक्रीज किया गया है 8 फसलों के लिए। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, यानी एक ऐसा न्यूनतम समर्थन मूल्य जिस मूल्य पर अगर किसान अपना कोई भी क्रॉप्स बेचने जाएंगे, जैसे मान लो उन्होंने वीट बेचने गए, तो उस सपोर्ट मतलब उस प्राइस पर अगर कोई भी माल नहीं खरीद रहा है, तो उस प्राइस पर बाई कौन कर लेगा। मान लो उन्होंने प्राइस गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है 1800, तो 1800 प्राइस को बाई कर लेंगे। बाई मतलब इस प्राइस पर अगर कोई बाई नहीं कर रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, यहाँ पर इस प्राइस पर बाई कर लेगी, ठीक है। तो ये होता है अपना मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस में आप देखोगे कि 50 से 300 रुपये तक का बढ़ाया गया है। इनमें मुख्य फसलें हैं, वीट है, चना है, मसूर है, मस्टर्ड है, ज्वार है, सनफ्लावर है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इन फसलों पर 50 से 300 रुपये तक का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो बढ़ाया गया है।
मिनिमम सपोर्ट बढ़ाने का, प्राइस बढ़ाने का मेन मतलब ये है कि हम 2022 तक यानी क्या करेंगे, किसानों की जो इनकम है वो डबल करेंगे, ऐसा कहा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। देखते हैं इसका क्या होता है असर। तो खैर मिनिमम सपोर्ट प्राइस यहाँ पर ये बढ़ाया गया है 50 रुपये से 300 रुपये तक। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझना है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस इंक्रीज कौन करता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस इंक्रीज करता है यानी कैबिनेट कमेटी, जो हमारी कैबिनेट कमेटी होती है, तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है, इकोनॉमिक अफेयर्स, ये इंक्रीज करते हैं सभी मिलके। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसके अप्रूवल के बाद यहाँ पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस इंक्रीज किया जाता है। जैसे इस बार देखा होगा कि किसकी अध्यक्षता में मिनिमम सपोर्ट प्राइस इंक्रीज किया गया है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मिनिमम सपोर्ट प्राइस इंक्रीज किया गया है। तो जो रबी क्रॉप्स हैं उन पर ये प्राइस इंक्रीज किया गया है, ये याद रखना है आपको। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है कि कौन सी कंट्री में भी हाल ही में लार्जेस्ट वन ऑन राइनोज, यानी जिनकी संख्या सबसे ज़्यादा है। तो इसका ऑप्शन आपके सामने है, इंडिया है, साउथ अफ्रीका, चाइना, इंडोनेशिया। आपको इसमें से बताना है कि इसका सही आंसर क्या है जहां पर वन हॉर्न राइनो की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो देखिए इसका सही आंसर है हमारा यानी इंडिया। इंडिया में सबसे ज़्यादा वन हॉर्न राइनो की संख्या है। वन हॉर्न राइनो यानी इनमें आप देखोगे अप्रॉक्स लगभग 3000 वन हॉर्न राइनो जो पाए जाते हैं लगभग कहाँ पर, आसाम में। आसाम का एक नेशनल पार्क है जो काफ़ी फेमस है वन हॉर्न राइनो के लिए, आपको पता भी होगा, जिसका नाम है काजीरंगा। काजीरंगा नेशनल पार्क काफ़ी फेमस है वन हॉर्न राइनो के लिए। तो अभी जो प्रेजेंट टाइम पर हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने ये अनाउंस किया है कि इंडिया में वन हॉर्न राइनो की संख्या काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई है। तो ये कब इंक्रीज किया गया था, यानी वर्ल्ड राइनो डे के दौरान इन्होंने बताया कि हमारे यहाँ इंडिया में जो वन हॉर्न राइनो है उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई है। तो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री इन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ पर वन हॉर्न राइनो का कंजर्वेशन अच्छा हुआ है, जिससे इनकी संख्या बढ़िया है, यानी हमारे यहाँ पर अच्छी संख्या में वन हॉर्न राइनो पाए जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ बात है, ये जो एक बॉडी है जिसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ द नेचर, तो आईयूसीएन के हिसाब से जो वन हॉर्न राइनो है, इसमें आप देखोगे कि इनकी एक लिस्ट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं रेड डेटा बुक। आपसे कभी क्वेश्चन पूछे कि रेड डेटा बुक किसके द्वारा जारी की जाती है, तो ये आप लिख लीजिएगा, रेड डेटा बुक जारी की जाती है अपना आईयूसीएन के द्वारा। तो आईयूसीएन जारी करती है रेड डेटा बुक, और रेड डेटा बुक में जो वन हॉर्न राइनो का जो स्टेटस था पहले इंडेंजर्ड था, अब इंडेंजर्ड से हटा के उसे वल्नरेबल कर दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 7 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछता है कि हाउ मेनी मेंबर्स, यानी कितने मेंबर्स के लिए भी हाल ही में राज्यसभा एमपी को क्या कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है इन द बिहेवियर ऑफ हाउस। तो आप देखोगे कि 8 मेंबर्स जो हैं उनको 8 मेंबर्स को क्या कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है ड्यू टू द बिहेवियर, यानी उनके बिहेवियर, खराब बिहेवियर के कारण इन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। अब राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं यानी सभापति महोदय, वो क्या कर सकते हैं, प्रोसीजर को ध्यान में रखते हुए अगर कोई भी पर्सन मेंबर्स क्या करता है, मिसबिहेव करता है, तो उसको इमीडिएटली विड्रॉ किया, मतलब क्या किया जा सकता है, उसे सदस्यता से बाहर कर दिया जा सकता है, मतलब उसे हाउस से बाहर किया जा सकता है, ठीक है। एक बार रिमाइंडर दिया जाएगा, लेकिन अगर फिर भी नहीं मानता है तो उसे क्या कर दिया जाता है, डिस्चार्ज किया जाता है, ठीक है। ये पावर होती है किसके पास, स्पीकर के पास, यानी जो स्पीकर होता है जैसे लोकसभा में और राज्यसभा में, उसके पास ये पावर होती है, ठीक। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछने वाली बात यह है कि अगर क्या जो स्पीकर या चेयरमैन के जो भी ऑर्डर है उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, तो यस हाँ, इसे सुप्रीम कोर्ट में क्या किया जा सकता है, चैलेंज किया जा सकता है। तो ये चीज़ याद रखना है आपको। आगे बात करते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है कि डायरेक्ट कार्गो फेरी सर्विस, ये डायरेक्ट कार्गो फेरी सर्विस अभी लॉन्च की गई है किन 2 देशों के बीच में, तो एक इंडिया है अपना, और दूसरा कौन से देशों के बीच में, किस देश के बीच में भी हाल ही में डायरेक्ट कार्गो फेरी सर्विस लॉन्च की गई है। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है अपना मालदीव, यानी मालदीव से अभी हाल ही में डायरेक्ट कार्गो फेरी सर्विस लॉन्च की गई है। तो जो हमारे प्रेजेंट टाइम पर शिपिंग मिनिस्टर हैं मनसुख मांडविया,
उन्होंने भी हाल ही में एक इसका इनॉग्रेशन किया है कि डायरेक्ट फेरी सर्विस इंडिया और मालदीव के बीच में चलाई जाएगी। फेरी सर्विस का मतलब क्या होता है, यानी एक ऐसा शिप जहाँ पर आप देखोगे कि कोई भी पर्सन इसमें अपने वाहन या फिर खुद जाके ट्रैवल कर सकता है इंडिया से कहाँ के बीच में, मालदीव के बीच में। ठीक है, तो सिर्फ कार्गो सिर्फ यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर कोई भी पर्सन जाना चाहता है तो अपने वाहन के साथ यहाँ पे जा सकता है मालदीव में। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है आपको। और ये कोची से रवाना होगा, कोची से मालदीव के यानी पोर्ट तक जाएगा, माले पोर्ट तक। ठीक है, आगे बात करते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है कि इंटरनेशनल एजेंसी, एनर्जी एजेंसी, इसने भी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है। और रिपोर्ट अभी हाल ही में किस लिए जारी की है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है कोविड-19 के क्राइसिस के दौरान उसका फिर से वो बैकड्रॉप पे आया, मतलब फिर से रिकवर हुआ है। तो ये रिपोर्ट अभी हाल ही में उसने किस इंस्टीट्यूट के कोलैबोरेशन के साथ जारी किया है, WHO, वर्ल्ड बैंक, नीति आयोग या IMF। तो इसका सही आंसर आप सोच रहे होंगे वर्ल्ड बैंक होगा, WHO होगा, लेकिन इसका सही आंसर है हमारा नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके साथ अभी देखोगे कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट जारी की है। तो कोविड-19 का जो क्राइसिस था, जो लॉकडाउन चल रहा था, इसमें देखोगे कि एनवायरनमेंट में एक सस्टेनेबल रिकवरी आई है। तो इसके लिए उन्होंने एक स्पेशल रिपोर्ट जारी की है और वो स्पेशल रिपोर्ट उन्होंने जारी करती है जिसमें उन्होंने मेंशन किया है किस चीज़ को, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को, बिल्डिंग को, इंडस्ट्रीज़ को, है ना, इलेक्ट्रिसिटीज़ को, जॉब्स को, इन सारी चीज़ों को देखते हुए उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की है कि हमारे यहाँ पर जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा उसकी सस्टेनेबल रिकवरी हुई है। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं यानी कि इसके बारे में, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में। देखिए, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो OECD फ्रेमवर्क के द्वारा बनाई गई थी आफ्टर द 1973 ऑयल क्राइसिस के बाद। इसका हेडक्वार्टर आपको याद रखना है कब, पेरिस में है। कहाँ पर, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। तो एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो एनर्जी के क्षेत्र में काफ़ी बेहतर काम करती है, ये चीज़ याद रखना है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स ने भी हाल ही में नए सेक्शन इम्पोज किए हैं किस कंट्री के खिलाफ। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप आसानी से बता सकते हैं। आप देखो, ईरान, इराक, नॉर्थ कोरिया या बहरीन। तो इसका सही आंसर है अपना कौन सा, ईरान। यानी ईरान पर फिर से US के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने फिर से सेक्शन लगा दिए हैं। इनका मानना है कि ईरान अभी प्रेजेंट टाइम पर नए हथियार खरीद रहा है, तो नए हथियार वो ना इकट्ठा कर पाए, उसके पास हथियार ना आने पाए, इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है, नए सेक्शंस लगाए हैं ईरान पर, जिसका देखते हैं कि क्या इम्पैक्ट होता है। ठीक है, तो US और ईरान के अभी हाल ही में रिलेशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रहे हैं। आप देखोगे कि US लगातार ईरान पर बिना कोई राहत दिए लगातार वहाँ उन पर सेक्शन लगा रहा है। ठीक है, तो चलिए आज के इस सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इस वीडियो को ज़रूर से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और लाइक करिए अगर वीडियो पसंद आए हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।